अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम किंगडम एनिमलिया के डिफरेंट फाइलम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा के एमसीक्यूज़। डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी आपको बताएंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म अकाइनोडर्मेटा। टर्म अकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है हमारे पास? सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, मेराइन ऑर्गेनिजम्स या फिर फ्री लिविंग एनिमल्स। तो ये हमारे पास जो है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जो है इसका मतलब है काइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, इन विच इन्वायरमेंट आर अकाइनोडर्म्स प्राइमरली फाउंड? टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, डेजर्ट, मेराइन। तो हमारे पास जो है काइनोडर्मेटा प्राइमरली कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो ये हमारे पास, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमने पिछले फाइलम डिस्कस किए थे 1 बाय 1, तो आपने देखा होगा कि वाटर लाइफ से जो है वो हमारे पास जो है टेरेस्ट्रियल की तरफ यानी ज़मीन पर जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन काइनोडर्मेटा जो है इसका एवोल्यूशन में जो है वो अहम रोल है और इसका जो है इसने रेडियल जो है सिमेट्री को अपने अंदर रखने के लिए बाकी जो है चीज़ें जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसने जो डिफरेंट जो दूसरी चीज़ें थी इसके इंसेस्टर्स की उसको खो दिया। और उसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है आपको लगेगा कि ये प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट्स के जो है वो करीब क्यों रखा जाता है जब भी हम किंगडम एनिमलिया डिस्कस करते हैं? तो उसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास है जी मीज़ेनकाइम जो है वो, इसमें हमारे पास मीज़ेनकाइम जो है वो एक्सोस्केलेटन हो, मीज़ेनकाइम स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन। और उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है जी ये ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास जो है जी इनमें जो है वो हमारे पास सेम जो है वो एवोल्यूशन जो होती है, एवोल्यूशन यानी फिर अर्ली जो हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट होती है इनकी जो है इसकी काइनोडर्मेटा की। और इसके अलावा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं अर्ली डेवलपमेंट इनकी जो है वो सेम होती है, अर्ली डेवलपमेंट। तो ये इनकी हमारे पास जो है वो सेम होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है मेराइन लाइफ का आपको शो करेंगे, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ काइनोडर्म्स इंडोस्केलेटन। काइनोडर्म इंडोस्केलेटन का जो है हमारे पास जो है वो क्या मेन जो है कंपोनेंट है? कार्टिलेज होता है, कैल्शियम रिच प्लेट्स होती हैं, कैराटीन होता है या फिर सिलिकॉन होता है। तो काइनोडर्म्स इंडोस्केलेटन का जो है वो हमारे पास कैल्शियम रिच प्लेट्स होती हैं और इस तरह ड्राइड जो इसका इंडोस्केलेटन होता है उसको एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई रिच सोर्स ऑफ इसमें हमारे पास कैल्शियम का मिलता है और नाइट्रोजन का मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, विच साइड ऑफ काइनोडर्म बॉडी इज़ द माउथ लोकेटेड ऑन। तो किस साइड पर काइनोडर्म की बॉडी के माउथ लोकेट होता है? ओरल पर, एबोरल पर, रेडियल पर या फिर सेंट्रल पर? तो ओरल पर हमें जो है वो माउथ देखने को मिलेगा, जबकि एबोरल साइड पर जो है वो हमें एनस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन काइनोडर्म्स। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है काइनोडर्म्स का उसका पर्पस क्या है? एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है या फिर डाइजेशन है? तो यहाँ पर लोकोमोशन जो है हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, अगर हम एमसीक्यू नंबर 5 की बात करें तो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन यहाँ पर वैसे ही एब्सेंट है और डाइजेशन जो है ये हमारे पास जो है फिल्टर फीडिंग जो है, डाइजेशन जो है वो फिल्टर फीडिंग होती है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच स्ट्रक्चर अलाउ वाटर टू इंटर द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन काइनोडर्म्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो वाटर को इंटर करवाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम में? ट्यूब फीड, मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल्स, रिंग कैनाल्स। तो यहाँ पर अगर हम ट्यूब फीड की बात करें तो ये हमारे पास जो है लोकोमोशन में हेल्प देता है और मैड्रिपोराइट जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर को इंटर करवाते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय अडल्ट काइनोडर्म्स। अडल्ट काइनोडर्म्स में कौन सी हमारे पास जो है सिमेट्री जो है वो शो होती है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो है वो एसिमेट्री जो होती है वो पोरिफेरा में होती है और रेडियल सिमेट्री जो है वो निडेरियंस में होती है
और इसके अलावा जितने भी हाई हमारे पास एनिमल्स के फाइला थे जो ट्रिप्टोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते थे, उनमें हमारे पास जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो होती थी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास अडल्ट काइनोडर्म्स में भी जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो होती है। हालांकि काइनोडर्म का जो लार्वा होता है, लार्वा ऑफ काइनोडर्म होता है, उसमें हमारे पास जो है जी बाइलेटरल सिमेट्री ही शो होती है, लेकिन उसके रेडियल सिमेट्री शो होती है अडल्ट काइनोडर्म्स में। तो ये दोनों तरह से एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास पूछा जा सकता है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, इन विच डेवलपमेंट स्टेज डू काइनोडर्म्स एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। काइनोडर्म्स जो हैं वो हमारे पास किस डेवलपमेंटल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि लार्वल स्टेज में शो करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है बाइपिनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, डल्ट, या फिर डेल्टा ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया ये दोनों हमारे पास जो है लार्वल फॉर्म है काइनोडर्म्स की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी कि डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा। बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया जो है ये हमारे पास लार्वल फॉर्म्स हैं काइनोडर्म्स की। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्यूब फीड इन काइनोडर्म्स। ट्यूब फीड का काइनोडर्म्स में क्या रोल है, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले एमसीक्यूज डिस्कस करते हुए, ऑप्शन डिस्कस करते हुए बताया था कि ट्यूब फीड का हमारे पास जो फंक्शन है वो लोकोमोशन है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होती है ये हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन के केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और उसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास जो है सेक्सेस जो होते हैं ये हमारे पास जो है सेपरेट होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं इसके। और यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है हमारे पास वैसे ही एब्सेंट होती है, और डाइजेशन जो है वो फिल्टर फीडिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच रीजन ऑफ काइनोडर्म बॉडी हैज़ नर्व रिंग। तो किस रीजन पर हमारे पास जो है नर्व रिंग होता है काइनोडर्म बॉडी में, एबोरल रीजन, सेंट्रल डिस्क, फेरेंजियल रीजन या फिर ऑरल रीजन। एबोरल रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एनस होती है, ऑरल रीजन पर हमारे पास जो है माउथ होता है, और फेरेंजियल रीजन चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, इसमें हमारे पास जो है नर्व रिंग पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, व्हाट इज़ ऑटोटोमी इन काइनोडर्म्स। ऑटोटोमी क्या है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, ability to filter feed, ability of certain animals to actively remove a part of the body। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एबिलिटी ऑफ टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स तो ये हमारे पास जो है रीजेनरेशन हो जाएगी, एबिलिटी टू फिल्टर फीड तो ये हमारे पास डाइजेशन के केस में आ जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काइनोडर्म जैसे है ये हमारे पास स्ट्रेस या फिर हमारे पास जब एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म कोई अटैक करता है तो उस केस में हमारे पास जो है अपने बॉडी पार्ट को जो है वो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद उसकी जगह पर रीजनरेशन करके नया लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है रीजनरेट कर लेते हैं। तो ऑटोनोमी और रीजनरेशन ये दोनों हमारे पास जो है काइनोडर्म्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, वाई आर ड्राइड स्केलेटन ऑफ काइनोडर्म्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ड्राइड स्केलेटन काइनोडर्म्स के फर्टिलाइजर के तौर पर क्यों यूज़ होते हैं। हाई कैल्शियम एंड नाइट्रोजन कंटेंट, रिच इन फॉस्फोरस, हाई आयरन कंटेंट, गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो जैसे हमें मालूम है कि स्केलेटन जो होता है ये हमारे पास जो है कैल्शियम रिच प्लेट्स का बनता है, कैल्शियम रिच प्लेट्स का बनता है हमारे पास जो इसका स्केलेटन होता है। तो ये हमारे पास हाई कैल्शियम एंड नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करेगा जब इसको ड्राई करके फर्टिलाइजर के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13, विच एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाज अडॉप्टेड बाय एकाइनोडर्म्स रिजल्टिंग इन द लॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स एंड अ ब्रेन। तो यहाँ पर उसने पूछा कि हमारे पास कौन सा ऐसा एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक था जो हमारे पास काइनोडर्म्स ने अडॉप्ट किया जिसकी वजह से सेंस ऑर्गन, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन और ब्रेन का जो है वो हमारे पास लॉस देखने में आया। बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, वाटर वस्कुलर सिस्टम या फिर मेसोडर्मल स्केलेटन। तो जैसे कि हमें मालूम है कि बाकी तमाम ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पास जो है काइनोडर्म्स जो हैं वो हमारे पास एक्सेप्शन शो करवाते हैं और इनके अडल्ट्स में जो है वो हमारे पास जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है इनमें हमारे पास लॉज ऑफ सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन देखने में मिलता है इनके एंसेस्टर्स की निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है, लास्ट एमसीक्यूज है,
व्हाट डू स्टार फिश प्ले इन द इन्वायरमेंट, व्हाट रोल डू स्टार फिश प्ले इन द इन्वायरमेंट। तो रोल पूछा है उसने स्टार फिश का, प्रीडेटर्स है, एज स्क्वेंजर है, फिल्टर फीडर है या फिर हर्बीवोर है। तो स्टार फिश जो है एज स्क्वेंजर है रोल प्ले करती है और ये सी वाटर को क्लीन करती है। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं काइनोडर्म्स के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।